हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट सेट लर्न अकेडमी। तो आज की वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्या थॉम्सन मॉडल ऑफ एन एटम। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे थॉम्सन मॉडल ऑफ एन एटम। अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? हम लोग पढ़ चुके हैं आपका डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन पढ़ चुके हैं। फिर प्रोटॉन पढ़ चुके हैं, है ना, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन के बारे में पूरा चीज़ पढ़ लिए, प्रोटॉन के बारे में पूरा चीज़ पढ़ लिए। अब थोड़ा थॉम्सन मॉडल ऑफ एन एटम के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में जान लेंगे कि कैसा था, क्या क्या बताया गया था, और उससे रिलेटेड हम लोग एक नया मॉडल ऑफ एन एटम यानी कि जो सबसे स्टार्टिंग में दिया गया था थॉम्सन के थ्रू, जे थॉम्सन के थ्रू, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बस चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट 3 वीडियो है, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पार्ट 3 है। छोटा छोटा वीडियोस बना रहे टॉपिक के बेसिस पर, छोटा छोटा टॉपिक भी है। हाँ, इसके बाद जो वीडियो आएगा ना, जो कि रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम है, वो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि उसमें थोड़ा सा फैक्ट है, कुछ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा एराइज हो जाते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो उसको थोड़ा सा हम लंबा करेंगे, ठीक है। बट ये थॉम्सन मॉडल ऑफ एन एटम बहुत ही छोटा और शानदार भी। चलिए, तो सबसे पहले इंट्रो में देख लेते हैं। इंट्रो में क्या है समझ लेते हैं। द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स मेड बाय थॉम्सन एंड गोल्डस्टीन along with their co-workers brought a revolution in the field of science, particularly in chemistry। अब देखिए हुआ क्या। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जब डिस्कवरी हुआ, किसके थ्रू? थॉम्सन एंड गोल्डस्टीन के थ्रू। थॉम्सन एंड गोल्डस्टीन के थ्रू जब हो गया और along with their co-workers, जो एक रिवोल्यूशन के जैसा काम किया। कौन सा? साइंस के फील्ड में और एज वेल एज केमिस्ट्री, पर्टिकुलरली केमिस्ट्री के फील्ड में, ठीक है। तो ये जो दो चीज़ जो डिस्कवरी हुआ ना, बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कवरी था, ठीक है। उसके बाद है द डाल्टन कंसेप्ट ऑफ इंडिविजिबिलिटी ऑफ एन एटम वाज डिस्कार्डेड। ये दोनों चीज़ पता होने से ये चीज़ हो गया कि डाल्टन जो बताया था ना कि जो एटम जो होता है ना वो टूटता ही नहीं है, एटम जो है वो टूटता ही नहीं है, उसको ये पूरा का पूरा खंडन कर दिया कि नहीं टूटता है, कैसे नहीं टूटेगा, हम तोड़ेंगे कैसे नहीं टूटेगा। तो बस इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स वे आर रिगार्डेड एज द मीन पार्टिकल्स इज एसोसिएटेड विथ एवरी एटम। तो बताया क्या गया भाई कि हर एक एटम का जो मीन पार्टिकल होगा वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स होगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को उस समय मान लिया गया, जिसके वजह से बहुत सारा चीज़ हम लोग ऑलरेडी पीछे का 2 वीडियो में हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। सो द मेजर चैलेंजेस बिफोर द साइंटिस्ट वाज टू डिटरमाइन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ दीज फंडामेंटल पार्टिकल्स इन। अब बता तो दिया है, बट हुआ क्या कि सिर्फ बताने से थोड़ी होगा, अब तो ये भी बताना पड़ेगा ना कि आके चलिए आप बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, एटम में एक जगह इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है कहीं कहीं पर, लेकिन कहाँ कहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है वो भी तो बताना पड़ेगा। अगर नहीं बताइएगा तो फिर आपका रूल नहीं रह जाएगा, आप कुछ भी बोल दीजिएगा वहाँ आम है, इमली है, कटहल है, बैंगन है, इसका मतलब थोड़ी है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अगर है तो कहाँ है ये बताना पड़ेगा। तो ये एक मेजर चैलेंजेस आ गया। तो द मॉडल विच डिस्क्राइब द अरेंजमेंट ऑफ दिस फंडामेंटल, अब इसको करने के लिए क्या किया गया भाई, थॉम्सन एक मॉडल लेके आए, ठीक है ना। देख लेते हैं। द मॉडल्स विच डिस्क्राइब द अरेंजमेंट ऑफ दीज फंडामेंटल पार्टिकल्स इन एन एटम नोन एज एटॉमिक मॉडल। तो ये सब चीज़ को बताने के लिए कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन कहाँ है, प्रोटॉन कहाँ है, बोले तो निगेटिव कहाँ है, पॉजिटिव कहाँ है, ये सब चीज़ को बताने के लिए एक मॉडल तैयार किया जाता था, उसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मॉडल, एटम का मॉडल, ठीक है। तब जाकर लॉन्च हुआ है थॉम्सन मॉडल ऑफ एन एटम। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर? इतना समझ में आ गया, ठीक है। क्योंकि ये थोड़ा सा पहले इंट्रो देना जरूरी था ना, तो ये क्या क्या हुआ था, क्यों आया था, यहाँ तक पहुँचा था लोग। चलिए, तो थॉम्सन मॉडल ऑफ एन एटम के बारे में हम लोग देते थे। अब जे थॉम्सन आते हैं। जे थॉम्सन वाज हाईली इनकरेज्ड बाय द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसा कि आप लोग थंबनेल में फोटो देखे होंगे, वो जे थॉम्सन का फोटो है क्लियरली। अब जे थॉम्सन वाज हाईली इनकरेज्ड बाय द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी मतलब कि बहुत ज़्यादा जो ये हुआ था ना, इलेक्ट्रॉन का जब डिस्कवरी हुआ था, तो जे थॉम्सन जो थे ना, मतलब एकदम बहुत ज़्यादा इनकरेज्ड हो गए थे कि आप तो एकदम फोड़ देना, एकदम सब कुछ केमिस्ट्री का एकदम राजा बन जाना। He was first to predict a picture of an atom known as Thomson model of an atom in the year 1904 में। 1904 में उन्होंने एक मतलब एक पिक्चर प्रिडिक्ट किया जिसमें ये बताया गया कि ऐसा हो सकता है, जिसको बोला गया कि थॉम्सन मॉडल ऑफ एन एटम, एक एटम एक ऐसा हो सकता है। तो कैसा हो सकता है भाई? थॉम्सन मॉडल ऑफ एन एटम देख लिए, ऐसा बताया गया था कि चलिए एक तारबूज है, तारबूज में जो लाल लाल वाला जो पार्ट होता है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और जो ये जो बिच्चा जो रहता है, सीड जिसको हम लोग बोलते हैं, वो इलेक्ट्रॉन होगा, दैट इज निगेटिव चार्ज। तो लाल लाल वाला हो गया क्या? पॉजिटिव चार्ज। और ये जो दिख रहा है ब्लू कलर का, इसमें ब्लू कलर का और इसमें जो ब्लैक कलर का जो सीड्स होगा वो होगा क्या चीज़?
निगेटिव चार्जेस, ठीक है ना। और उसको रिलेट किया गया फिर से प्लम पुडिंग से भी, यानी कि केक में जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह हो गया वो हो गया आपका निगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रॉन, और बाकी जो हो गया वो हो गया आपका पॉजिटिव चार्जेस। तो अकॉर्डिंग टू हिम, अब इसी को यहाँ पर स्टेटमेंट के फॉर्म में अकॉर्डिंग टू हिम अगर आपसे पूछा जाएगा थॉम्सन मॉडल ऑफ एन एटम क्या था, उनके थ्रू क्या बताया गया था, तो एन एटम मे बी रिगार्डेड एज ए पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, स्फीयर है स्पीयर नहीं है, यहाँ पर स्फीयर कर लीजिएगा आप लोग, है ना, स्फीयर, ठीक है, स्फीयर इन विच प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट, इन विच प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट, ठीक है ना, यानी कि पूरा का पूरा स्फीयर है वो हो गया पॉजिटिवली चार्ज्ड। द निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन मे बी रिगार्डेड एज स्टैंडर्ड, मतलब धंसा हुआ और एम्बेडेड इन दिस स्फीयर। अब इस स्फीयर में जो धंसा हुआ जो चीज़ है, क्या क्या धंसा हुआ भाई, कि जैसे इसमें जो बताया जा रहा है इसमें क्या है, पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज हो गया, और ये जो निगेटिव चार्ज है ब्लू कलर का जो बॉक्स जो सर्कल जो बना हुआ छोटा छोटा वो हो गया, वो एम्बेडेड किया हुआ धंसा हुआ है, ठीक है। द पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू प्रोटॉन्स एंड निगेटिव चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस्ड ईच अदर। अब पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, जिसके वजह से एज अ रिजल्ट एन एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जिसकी वजह से पूरा का पूरा एटम जो हो गया वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया, और इट हैज़ नो नेट चार्ज, और इसका कोई नेट चार्ज नहीं है, ठीक है। ये बताया गया था किसके थ्रू, थॉम्सन के थ्रू, थॉम्सन मॉडल ऑफ एन एटम में ये बताया गया था। तो दिस मॉडल ऑफ एन एटम मे बी विजुअलाइज लाइक ए क्रिसमस पुडिंग और केक, ठीक है ना, इसके जैसा विजुअलाइज आप कर सकते हो। क्रिसमस पुडिंग में जो ड्राई फ्रूट्स होता है उसमें ड्राई फ्रूट धंसा हुआ होता है, वो हो गया आपका निगेटिव चार्जेस, और बाकी का पूरा जो केक हो गया वो पॉजिटिव चार्जेस। द इलेक्ट्रॉन्स आर लाइक ड्राई फ्रूट्स विच आर एम्बेडेड ऑन द बेस विच लुक्स लाइक अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। इसको वाटरमेलन मॉडल भी बोल सकते हैं, थॉम्सन एटॉमिक मॉडल को। क्लियर, ये चीज़ समझ में आ गया, थॉम्सन मॉडल ऑफ एन एटम क्या होता है, ये चीज़ पूरा का पूरा क्लियर हो गया। अब आके देखते हैं इसका लिमिटेशंस। अब ये रूल्स तो बता दिए, बट इनका लिमिटेशन से कहीं कहीं पर जाकर इनका रूल जो होता है वो फेलियर हो गया, ठीक है ना। लिमिटेशन ऑफ थॉम्सन मॉडल ऑफ एन एटम, ये क्या था, इनका लिमिटेशन क्या था। दिस मॉडल ऑफ एन एटम कुड एक्सप्लेन, ये तो किए थे, एक्सप्लेन द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एटम इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। बताए तो थे कि चलिए भाई एक एटम है और उसमें माइनस भी है और पॉजिटिव, यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है, बता तो दिए थे दैट टाइम, उस टाइम पर, मतलब कि एक बहुत अच्छा सबको फैक्ट मिल चुका था, इन्फॉर्मेशन मिल चुका था, बट यहाँ पर हो गया गड़बड़ी। ही कुड नॉट ऑफर एनी एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट टू हिज एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल के फॉर्म में वो कोई एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट नहीं दे पाए, ठीक है। पहला गलती हो गया उनसे, वो एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट नहीं दिए, एक्सपेरिमेंट करके नहीं बताए। दूसरा, ही कुड नॉट एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट कैरिड बाय रदरफोर्ड एंड अदर साइंटिस्ट एट द लेटर स्टेज। अब लेटर होगा LATER, ठीक है, लेटर स्टेज, यानी कि आगे चल के जो भी साइंटिस्ट आए और वो जब अपना मॉडल दिए तो उस मॉडल ऑफ एन एटम में ये सेट नहीं हो पाया, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंट कैरिड बाय रदरफोर्ड एंड अदर साइंटिस्ट एट द लेटर स्टेज, एक्सप्लेन नहीं कर पाए, यानी कि इस चीज को वो कैरी आउट नहीं कर पाए। हाउएवर दिस प्रेडिक्शंस, हिज मतलब उनका जो प्रेडिक्शन था, ठीक है ना, प्रेडिक्शन दैट एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रली एंड हैज नो नेट चार्ज इज स्टिल एक्सेप्टेड। और उनका जो प्रेडिक्शन था कि एक एटम जो होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था और उसमें कोई भी नेट चार्ज नहीं होता है, आज भी एक्सेप्टेड किया जाता है, आज भी एक्सेप्टेड है। दिस वॉज इंडीड ए बिग कॉन्ट्रीब्यूशन, और एक्चुअली में ये एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था टूवर्ड्स द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम से रिलेटेड एक बहुत बड़ा ही, आपको ये कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा ही प्रेडिक्शंस, बहुत बड़ा ही कंट्रीब्यूशन था जो जे थॉम्सन दिए थे, ठीक है। तो ये हो गया लिमिटेशंस, ठीक है, लिमिटेशंस आपको समझ में आ गया। इसमें क्या बताया गया था थॉम्सन मॉडल ऑफ एन एटम में, इसमें हो गया, ठीक है, पूरा का पूरा हम मॉडल समझा दिए आपको अच्छे से, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप कॉपी में नोट्स बनाकर जरूर लिखिए, ठीक है ना, इसको लिखने से बहुत चीज़ याद होता है, बात मानिए आप मेरा, ठीक है। और यहाँ पर इंट्रो हम बता दिए थे। तो आई होप कि आपको ये थॉम्सन मॉडल ऑफ एन एटम पूरा का पूरा एकदम होलिस्टिक फॉर्म में समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो थॉम्सन मॉडल ऑफ एन एटम के बाद हम लोग डिस्कस जो करेंगे ना वो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम करेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे। इसी तरीके से हम लोग आराम से पढ़ते जाएंगे, टॉपिक वाइज टॉपिक खत्म करते जाएंगे। तो होगा क्या, हम लोग का टॉपिक वाइज टॉपिक्स भी दिमाग में रहेगा कि अच्छा चलो इस वीडियो में हम लोग ये चीज़ पढ़ ली, इस वीडियो में हम लोग ये चीज़ पढ़े, थंबनेल में आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। अगर हो सकेगा तो हम उसका पूरा का पूरा प्लेलिस्ट भी बना देंगे, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।